हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विनोद। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बीकॉम सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंट, जो न्यू सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के अंतर्गत 2020 और 23 सेशन के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं हम लोग सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन, बीकॉम सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंतर्गत। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020-23 सेशन के अंतर्गत फुल मार्क्स 80 है और ये 3 आवर्स का समय है। तो आपको पता है सिलेबस जो है वो मेरा 80-20 के रेशियो से, यानी 80 आपका एग्जामिनेशन सेंटर पर होता है, 20 आपका इंटरनल यानी कॉलेज के माध्यम से जाता है। तो ये पेपर आपका 100 नंबर कुल टोटल होने वाला है। फिलहाल आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो 80 मार्क्स का देने वाले हैं, यानी 80 नंबर का देने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो कह रहा है आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी हमको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 बनाना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाते हैं, बाकी कोई भी 4 क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मेरा 3 ही क्वेश्चन को माना जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाया। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले क्वेश्चन को ज़रूर ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ने से स्पष्ट होता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी के अंतर्गत। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ऑल क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला दिया हुआ है सेलेक्ट ट्रू या फॉल्स। कहता है इनमें से क्या सही है, बताइए निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य। कहता है द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति ही माना गया है, ये तो ट्रू होना चाहिए, ट्रू है। कहता है गुडविल इज ए फिक्स एसेट्स, तो गुडविल फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आता जरूर है, लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट्स है, कृत्रिम एसेट्स है, कृत्रिम संपत्ति है, क्योंकि इसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस किया जाता है। तो ये मेरा फिक्स एसेट्स को जो कि 2 भागों में बांटा गया है, एक टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल, तो ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। ठीक है। तीसरा कहता है कि डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड एट प्रीमियम, तो ये गलत है, क्योंकि डिवेंचर को प्रीमियम पर भी जारी किया जा सकता है। ठीक है। कहता है डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो लाभांश होता है वो लाभ का एक भाग होता है, तो ट्रू होना चाहिए, क्योंकि लाभ में से ही लाभांश दिया जाता है। और कहता है ऑथराइज कैपिटल इज सो इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, ये गलत है, क्योंकि कैपिटल और लायबिलिटी साइड का अलग होता है, तो ये कैपिटल और लायबिलिटी साइड की ओर जाती है ऑथराइज्ड कैपिटल, जबकि ये कह रहा है क्या क्या एसेट्स की ओर जाता है, तो ये गलत है। बी में कह रहा है आंसर और क्वेश्चन, कहता है सभी प्रश्नों का उत्तर दें, तो ये थोड़ा सा लिखना है इसमें, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत इसको माना जाता है। दे रहा है क्या व्हाट इज डिवेंचर, डिवेंचर क्या है। दूसरा है क्या व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ क्या है, यानी जो वैल्यूएशन अब लोग गुडविल निकालते थे उसी में सुपर प्रॉफिट पढ़ना था। तो व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण क्या है। व्हाट इज होल्डिंग कंपनी एक्सप्लेन, यानी सूत्रधारी कंपनी
किसे कहते हैं, इसको वर्णन करना है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ हम लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर इशूड बाय ए लिमिटेड कंपनी। एक सीमित कंपनी कितने प्रकार के अंश निर्गमित कर सकती है, उसको लिखना है। गिव द स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एंड डिस्कस आइटम्स देयर इन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। तो 2013 में कंपनी का जो पैटर्न है वो चेंज स्टेटमेंट के आधार पर बनाया गया था। उसके अनुसार से आपको क्या करना है, कंपनी का बैलेंस शीट को बनाना है। कहता है डिफाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डिफाइन गुडविल, इज इट रियल या फिक्टिशियस, डिस्क्राइब द फैक्टर ऑन विच इज बेस्ड। कहता है जो ख्याति है, गुडविल है, उसका परिभाषा देने के लिए पूछ रहा है। कहता है क्या यह वास्तविक या बनावटी है, उन कारणों को स्पष्ट करें जिन पर यह निर्भर करती है, यानी इसे कौन सा एसेट्स माना जाए, वास्तविक की बनावट। और अगर जो वास्तविक या बनावट जो माना जाएगा वो कौन कौन सा कारण है, उसको लिखना है, किस आधार पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, यानी जो अंशों का मूल्यांकन किया जाता है उसका विभिन्न विधि यानी टेक्निक को लिखना है। कहता है 6 में व्हाट जर्नल एंट्रीज आर मेड इन द बुक ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनी, यानी हम लोग कंपनी के एकीकरण के समय ट्रांसफेरर जिन्हें हस्तांतरण करने वाला कंपनी होता है उसके पुस्तक में हम लोग क्या एंट्री करते हैं, उसी को पूछ रहा है। कौन कौन सा एंट्री करता है एक ट्रांसफेरर कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि संजय एंड प्रमोद आर इक्वल पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड गुडविल इज वैल्यूड एट 4-year परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। देयर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years दिया हुआ है 12,000, 16, 11,000, 13,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। 10% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द सिमिलर बिजनेस is considered to be normal profit. The capital of the firm is 1 lakhs. Compute goodwill on the basis of super profit, यानी केवल गुडविल निकालना है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन ये, ठीक है। इसी को हिंदी में दिया, संजय तथा प्रमोद बराबर के साझेदार हैं। सले के उसका ख्याति का मूल्यांकन का गत 5 वर्षों के औसत अधिलाभों के 4 गुना के आधार पर किया जाता है। उनके गत 5 वर्ष का लाभ ये दिया हुआ है। ऐसे ही व्यापार में लगी पूंजी 10% प्रत्याय सामान्य लाभ माना जाता है। उनकी फर्म की पूंजी ₹1 लाख है। अधिलाभों के आधार पर ख्याति की गणना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कुलदीप कंपनी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कहता है कुलदीप कंपनी से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं से इसके संतांशों के मूल्य की गणना कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी से, सॉरी वैल्यूएशन ऑफ शेयर से निकालना है। यहाँ पे यह क्वेश्चन, यहाँ पे इसके आधार पर हमको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स निकालना है। इसी के आधार पर प्रीवियस क्वेश्चन बीकॉम सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों। मैं विनोद आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेने से पहले पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।